D4 देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। देख सकते हैं आप स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। पंजाब में जीत हासिल करने के बाद आज गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे हैं। आगे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों की ओर से बहुत बड़ा फतवा, बड़ी जीत एक बार आम आदमी पार्टी को दी गई है। अब जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की है। जो वायदे जनता के साथ किए गए थे वो पूरे होंगे या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भगवंत मान ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कई नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है। आज आपको दिखा रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां पर आए हैं माथा टेकने के लिए, दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। 16 मार्च को वह शपथ लेंगे, पूरे अपने मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे खटकड़ कलां भगत सिंह के पैतृक गांव से। और आज यहां पर पहुंचे। इसके बाद वह जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी जाएंगे और उसके बाद दुर्गाना तीर्थ और वाल्मीकि तीर्थ भी जाएंगे। यहां पर रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में किसी पंजाब में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाद एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हरमंदिर साहब में माथा टेक कर जा चुके हैं। अब ये आम आदमी नहीं, खास आदमी बन चुके हैं। यहाँ पर जो लोकल मीडिया था उनसे भी इन्होंने बात नहीं की। दिल्ली से मीडिया आया हुआ है, वही जो बात करेंगे तो वही बात जनता तक पहुंचाई जाएगी। इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, हम इसकी जानकारी भी अभी आपको देंगे। राजधानी दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। पंजाब में जिस तरह से लोगों ने फतवा आम आदमी पार्टी को दिया है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे इंकलाब बताया था और इस बात का इशारा भी दिया था कि आने वाले वक्त में उनका काम पूरे देश में पैर फैलाने का होगा। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, आज पंजाब में इंकलाब हुआ है, अब पूरे देश में इंकलाब होगा। चुनावों से करीब 1 महीना पहले आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। कभी टेलीविजन पर बतौर कॉमेडियन दिखने वाले भगवंत मान अब पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 16 मार्च को वे शपथ लेंगे। पार्टी को मिली भारी जीत के बाद साफ है कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया और अब उन्हें आम आदमी पार्टी से उम्मीदें भी हैं। लेकिन क्या इन वायदों को पूरा करना भगवंत मान के लिए आसान होगा, यह समझ से परे है। जानकारी ये कहते हैं कि पंजाब के सामने इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है, पंजाब पर बढ़ता कर्ज। पंजाब पर इस समय 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी और 18 साल की महिलाओं को 1-1 हजार रुपया प्रति महीना देने के जो वायदे किए थे वह पूरे कैसे होंगे। भगवंत मान और केजरीवाल यह भी कहते रहे हैं कि वह भ्रष्टाचार मिटाकर रेत माफिया को काबू करके जरूरी फंड जुटाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह काम इनके लिए इतना आसान होगा। पंजाब की राजनीति पर दशकों से नजर रखने वाले कुछ वरिष्ठ पत्रकार यह कहते हैं, पंजाब की राजनीति केवल स्कूल या अस्पताल के नाम पर नहीं चल सकती। यह राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय राज्य है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च की शाम को जब अपनी स्पीच में अलगाववाद की बात की और कहा था कि इसके लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है। उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया कि पंजाब के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और इन मुश्किलों से निपटना भगवंत मान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। कुछ तो यह भी कहते हैं, जब प्रकाश सिंह बादल ने ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री करने की बात की थी तब भी इसे लेकर चर्चा हुई थी और यह भगवंत मान के लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की हालत सुधरी तो यह उनके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। 2019 में एक सर्वे में यह बात सामने आई थी कि देश से सबसे अधिक भ्रष्टाचार ग्रस्त राज्यों में पंजाब 6ठे नंबर पर है। इस सर्वे के अनुसार राज्य के 63% लोगों का कहना था कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत दी है। साल 2019 में ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक डॉक्टर नरेश चंद्र सक्सेना ने यह दावा किया था कि पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों के लोक सेवक देश के सबसे भ्रष्ट लोक सेवकों में से हैं। वह कहते हैं कि पंजाब में भ्रष्ट लोक सेवकों और नेताओं की सांठगांठ की बड़ी जो बातें हैं वह बड़ा मुद्दा रही हैं। इस कारण लोगों में
गुस्सा भी था और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और इनसे काम करवाना भगवंत मान के लिए आने वाले दिनों में चुनौती बनने वाली है। कुछ लोग यह भी कहते हैं भगवंत मान सरकार के लिए कुछ राज्यों के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करना और सीमा से जुड़े व्यापार के मामले को सुलझाना भी जरूरी होगा। भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के बीच व्यापार वाघा बॉर्डर से बंद हुआ, लेकिन मुंबई और कराची के बीच व्यापार लगातार चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि भगवंत मान क्या ये रुका हुआ व्यापार शुरू करवा सकेंगे और इसका फायदा पंजाब के लोगों को होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भगवंत मान भले ही 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, लेकिन सरकार चलाने के मामले में उन्हें कोई अनुभव फिलहाल नहीं है। उन्हें अब तक सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं। अब वह कैसे सरकार चलाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन का देने का दावा करते रहे हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों को आर्थिक स्थिति, कर्ज, लाल फीताशाही से छुटकारा दिलाने की भी बात की थी और यह उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कुछ माहिर यह भी कहते हैं कि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जैसे दल भी कई पार्टियां छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अब भगवंत मान के सामने यह भी चुनौती होगा कि वह ये पारंपरिक पार्टियों से निकल आ रहे इन नेताओं के साथ कैसे चलते हैं और पार्टी को मतभेद से कैसे बचाते हैं। यह भी कहा जाता है कि राज्य के विकास के लिए और राज्य केंद्र सरकार के बीच तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है। कई प्रदेशों में भाजपा ने डबल इंजन की सरकार की बात की थी और पार्टी का इशारा इसी के महत्व की तरफ भी था। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और केंद्र के बीच होने वाली तनतनी अक्सर खबरों में रहती है, तो क्या आने वाले वक्त में पंजाब भी इसी तरह की किसी मुश्किल में फंस जा सकता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। केंद्र से के साथ पंजाब के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है। पंजाब में इसका इतिहास रहा है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो अकाली दल हमेशा आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार पंजाब के खिलाफ है। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन नैरेटिव वही रहेगा। भगवंत मान को इसकी तैयारी तो करनी ही होगी, क्योंकि स्थिति में बदलाव होगा यह जरूरी नहीं। भगवंत मान के लिए यह भी बड़ी चुनौती होगा कि पंजाब में बीएसएफ के दायरे का विस्तार करने और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब के अधिकारियों का कोटा खत्म करने जैसे मुद्दों को वह कैसे सुलझाते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उसके पास सीमित शक्तियां हैं। वहीं पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आने वाली सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुकाबले में अधिक शक्तियां होंगी। लेकिन जैसा कि कुछ पत्रकार यह भी कहते हैं कि पंजाब के केंद्र के साथ रिश्ते लंबे वक्त से तड़क रहे हैं और आने वाले वक्त में इस कारण परेशानी ना हो, यह तो समय ही बताएगा। कुछ पंजाब के भावनात्मक मुद्दे भी हैं। पंजाब में नशे की एक समस्या है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, रेत बजरी और केबल माफिया को लेकर लोगों में खासा असंतोष रहा है। भले ही ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव में ये मुद्दे अधिक चर्चा में नहीं आए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर पंजाब के लोग श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस से खासे नाराज भी थे। यही कारण है कि जिस तरह से जनता ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया, उन्होंने अपनी नाराजगी इन परंपरागत पार्टियों को नकार कर जाहिर की। इसी तरह पंजाब में किसानों का मुद्दा और युवाओं का विदेशों की तरफ पलायन रोकने के लिए ठोस कदम ना उठाए जाने से भी लोगों में खासा रोष व्याप्त था। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशा खत्म करने का वायदा किया और पुत्र गुटका साहब की शपथ ली। कुछ माहिर कहते हैं कि बेअदबी के दोषियों को सजा ना दिला पाना भी प्रदेश की एक सबसे बड़ा सियासी मुद्दा रहा है और भगवंत मान के सामने यह चुनौती भी आ सकती है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में हो गई है। पंजाब में बड़ी जीत के साथ पार्टी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान का कद भी बड़ा हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस जोड़ी पर टिक गई हैं। अब सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या आम आदमी पार्टी एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा खड़ा करने में कोई भूमिका निभा पाएगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
पंजाब में आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप यह लगता था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के कई नेता यह मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने देंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरह आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खैरा, पीरमल खालसा, कंवर संधू, डॉक्टर धर्मवीर गांधी जैसे कई नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी थी, लेकिन अब भगवंत मान के सामने चुनौती सभी को एक साथ लेकर चलने की भी है। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा यह दावा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जगह लेगी। केजरीवाल ने इस बात की तरफ इशारा किया है। आपको यह भी याद होगा, पंजाब ने ही 2014 में सबसे पहले दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी को जगह दी थी और यहां पर पहली बार आम आदमी पार्टी के 4 सांसद चुने गए थे। मौजूदा वक्त में पंजाब के लोगों में नाराजगी थी और इस कारण लोगों ने जो रवायती पार्टियां उन्हें नकार दिया और आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत दे दिया। लेकिन आगे पूरा मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी का नेतृत्व कैसे काम करता है। पार्टी के लिए अब यह मजबूरी हो या कि वह आगे मिलजुल कर काम करें, नहीं तो वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी जैसे कि वायदे उनकी ओर से किए गए थे। हम आपको याद दिलाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने जनता से क्या वायदे किए थे। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी इन्होंने। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। इसी तर्ज पर घरों को हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना होगा और घरेलू बिजली का पुराना बकाया बिल माफ करना, साथ ही बिजली के तारों को जमीन के नीचे बिछाने का काम भी करना होगा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर पंजाब के हर गांव और कस्बे के वार्डों और गांवों में 16,000 क्लिनिक बनाना, जहां सस्ता और मुफ्त में लोगों का इलाज करना, यह भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने की गारंटी भी केजरीवाल दे चुके हैं। वे व्यापारियों को यह भी गारंटी दे चुके हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है, कोई 5 साल तक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहली से डिग्री तक प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। अगर अनुसूचित जाति का छात्र बीए, एमए की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है तो इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। टेम्पररी शिक्षकों को स्थायी करना, रिक्त पदों को भरना, यह भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, चंडीगढ़ को कचरा मुक्त करना और झुग्गी झोंपड़ी बस्ती में रहने वालों को पक्के घर देने का वायदा। महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे महिला हेल्पलाइन और चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे, साथ ही मोहल्ला मार्शलों की नियुक्ति। पंजाब में कहा तो जाता है कि शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। कई बार इसकी बात तो हुई, लेकिन कुछ जगह पर कैमरे लगे, लेकिन बाकी स्थानों पर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। भगवंत सिंह मान 16 मार्च को शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि उनके साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी आलाकमान कुंवर विजय प्रताप सिंह को गृह मंत्रालय देना चाह रहा है। वहीं पार्टी के कुछ विधायक चाह रहे हैं कि हरपाल सिंह चीमा या अमन अरोड़ा में से किसी एक को गृह मंत्री बनाया जाए। पंजाब में 92 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी कैबिनेट के गठन पर चर्चा तो कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान एक साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाना नहीं चाह रही है, क्योंकि मंत्री पद देने से पहले आलाकमान सभी पहलुओं को देखेगा कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी किस व्यक्ति को देनी है और किसे मंत्री बनाना है। यही वजह है कि 16 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भगवंत सिंह मान के साथ केवल 6 मंत्री ही शपथ लेंगे। गृह विभाग की जिम्मेदारी पर पेंच है वह फंसा है कि किसको गृह मंत्रालय दिया जाए। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को गृह मंत्रालय सौंप दिया जाए, क्योंकि वह आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उन्होंने त्याग पत्र देकर ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। वह पुलिस को तमाम बारीकियों को बेहतर से जानते हैं और इसमें वह सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि 16 मार्च को क्या आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुंवर विजय प्रताप सिंह को गृह मंत्रालय सौंपता है या फिर नहीं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की परीक्षा शुरू हो चुकी है।
तमाम वायदे जो नेताओं ने जनता के साथ किए थे उन्हें पूरा करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। भगवंत सिंह मान के साथ जो शपथ लेंगे विधायक हैं, उन सामने नाम आ रहे हैं, कैबिनेट में उनके शामिल होंगे अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, कुलतार सिंह संधवा, हरजोत बैंस और बलजिंदर कौर। इनके नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, लेकिन 16 मार्च को साफ होगा कि आखिरकार भगवंत मान के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हुआ है।